Most of the content of this video is in Urdu language. If you are not familiar with the language, please click on the link that is in the description box, which is a link of an article which is written in English for those who are unfamiliar with the language. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर, कि हिजामा कपिंग थेरेपी से पहले और हिजामा कपिंग थेरेपी के बाद पानी का क्या रोल है, पानी क्यों पीना चाहिए, उसके फायदे क्या हैं, और अगर आप नहीं पीते तो उसके नुकसानात क्या हैं। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसके बारे में भी बात करूं कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट एंड उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो रिजल्ट्स पे कैसे डिपेंडेंट होती है। सबसे पहले, व्हाई यू नीड टू हाइड्रेट योर बॉडी। There are several points which we are going to discuss today. First and foremost is that अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर हो, आपका सर्कुलेशन अच्छा हो, उसके लिए आपको अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड करना होगा। और वेल हाइड्रेटेड बॉडी जो है जब होती है, उससे जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छे से होता है, और जब आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो गया, इट मीन्स कि आपके हिजामा के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। Second most important thing, it helps to aid detoxification. When the blood flow is good, और जो है water, it helps to flush out the toxins from the system. This is very important because drinking water is body's natural detoxification. और अगर आप अपनी बॉडी से जो है वो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन थ्रू यूरिन और थ्रू स्वेट निकालना चाहते हैं, उसके लिए आपको पानी जो है उसके मिकदार को अच्छा करना होता है। when you are hydrating, when your body is hydrated और उसमें जो वाटर सप्लाई है वो बेहतरीन है, उससे आपके टिश्यूज जो हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत अच्छे से मैसर हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल रेजिलियंस है आपकी हीलिंग की, वो स्ट्रेंथन हो रही होती है। और कपिंग थेरेपी जो है, व्हेन यू आर डूइंग अ कपिंग थेरेपी और आप पानी अच्छा खासा पीकर कपिंग थेरेपी करवाते हैं, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट डिजीनेस। मतलब आपको चक्कर आ रहे हैं या कभी आप बेहोश हो रहे हैं, उसका रीजन ये होता है, ड्यूरिंग कपिंग थेरेपी की बात कर रही हूँ, कि अगर ड्यूरिंग कपिंग थेरेपी आपको चक्कर आ रहे हैं या बेहोश हो रहे हैं, उसका मेजर रीजन ये होता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। अगर आपने हाइड्रेशन किया हुआ है, आपकी बॉडी टायर्ड नहीं होगी। हाइड्रेटेड टिश्यूज जो हैं उनमें ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिकदार में होती है, उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे मिकदार में होते हैं, which means that the recovery after this session, the recovery will be in a speedy process. आपका जो तेजी से रिकवरी होना शुरू हो जाएगा। और जो सबसे बेहतरीन बात जो मुझे सबसे बेहतरीन लगती है कि if your body is hydrated, it helps to आपकी जो किडनीज हैं उनका जो बर्डन है उसको कम करने में it helps। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आपकी किडनीज जो हैं दे वर्क हार्डर टू प्रोग्रेस द वेस्ट, टू प्रोसेस द वेस्ट आउट ऑफ योर बॉडी। और अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है तो आपकी जो किडनीज हैं उन पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता, जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो थ्रू किडनीज बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली हो जाती है। तो प्रिपरेशन की कुछ टिप्स हैं कि मतलब आपको जब जाना है कपिंग के लिए तो उसकी प्रिपरेशन की जो स्पेशली ड्यूरिंग वाटर जो टिप्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इफ यू आर गोइंग फॉर हिजामा कपिंग थेरेपी, उससे लाइक अगर आपकी दोपहर को है तो 5-6 घंटे पहले आप आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है उसको कंज्यूम करना शुरू करें। लाइक मे बी हर घंटे में आप एक ग्लास, 1.5 घंटे बाद एक ग्लास पानी का आराम से बैठ के 4-5 सिप्स लेके आराम से जो है वो पानी पीना शुरू करें। इस तरह से आपकी जो हाइड्रेशन है वो स्टेडी रहती है। सेकंड टिप ये है कि अवॉइड फास्टिंग फॉर टू लॉन्गर। लाइक मैंने जो हमारा एक, मुझे याद है मैंने एक वीडियो बनाई थी ओवरनाइट फास्टिंग के ऊपर। ओवरनाइट फास्टिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए नहीं है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसको भी जरूर वॉच आउट कीजिए। तो ओवरनाइट फास्टिंग में फूड को तो हम कहते हैं कि अच्छा चलो फूड यू आर नॉट कंज्यूमिंग, लेकिन वाटर का बहुत ज्यादा ताकीद की जाती है कि वाटर इनटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए। फास्टिंग का मतलब है कि आप फूड नहीं खा रहे, पानी आपका प्रॉपर होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि अगर हम आपको बोल रहे हैं कि योर बॉडी शुड बी हाइड्रेटेड, दैट डज नॉट मीन कि आप चाय, कॉफी, शुगरी ड्रिंक से अपना जो है वो जो हाइड्रेशन का सिस्टम है वो कंप्लीट कर लेंगे। नो,
कैफीन शुड नॉट बी इन योर बॉडी व्हेन यू आर गोइंग टू डू द कपिंग, क्योंकि कैफीन जो है वो आपकी बॉडी के वाटर को भी सोख कर लेती है जो उसमें ऑलरेडी होता है। तो वो अगर आप कॉफी पीकर या चाय पीकर जा रहे हैं तो वो इटसेल्फ बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, क्योंकि वो जो कैफीन है वो ऑलरेडी उसको जो है वो सोख कर लेती है आपकी बॉडी के जो भी वाटर होता है उसमें उसको, तो उसका फायदा नहीं उल्टा नुकसान होता है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, ऑलरेडी मैंने जो भी थोड़े बहुत आपसे डिस्कस कर लिए कि बेहतरीन चीज ये है कि हाइड्रेशन के थ्रू आपका जो यूरिन प्रोडक्शन है वो बेहतरीन होता है। इट हेल्प्स टू सपोर्ट योर किडनी फंक्शन, जो भी टॉक्सिन्स है दे आर फ्लशिंग अवे फ्रॉम योर बॉडी, वो हाइड्रेशन के थ्रू हो रहे हैं और आपकी किडनीज पे ज्यादा स्ट्रेन भी नहीं हो रहा। और जो डिटॉक्स मैकेनिज्म है उसका सबसे बेहतरीन ये है कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहा होता है। लिम्फेटिक सिस्टम इज द की फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्पोजिंग बॉडीली वेस्ट। तो अगर आपका लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा चल रहा है, आपकी बॉडी का मतलब पानी ठीक है, सिस्टम अच्छा चल रहा है, इट मीन्स कि आपका जो भी लिम्फ फ्लो है वो बेहतरीन हो रहा है और जो टॉक्सिन्स हैं दे आर गेटिंग आउट ऑफ योर सिस्टम। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको फटीग नहीं होती। अगर हिजामा किस करने आने के बाद आपको फटीग हो रही है और आपको टायर्डनेस फील हो रही है कि मैं तो बहुत टायर्ड फील कर रहा हूं, आप पानी पीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी है, उसकी वजह से यू आर फीलिंग टायर्ड। अगर आप पानी पियेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इस तरह से टायर्ड जो है वो बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे। अब थोड़े से रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि इफ यू डोंट ड्रिंक वाटर, सो किस किस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले कि जी इनसफिशिएंट हाइड्रेशन हैम्पर्स with hijama. It means that it is making it harder for your body to flush the toxins out of your body. आपकी बॉडी में से जो टॉक्सिन है उनको फ्लश आउट करने में अगर आपकी बॉडी में पानी नहीं है तो वो आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, वो कंप्लीट नहीं होगा अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो। और रिमूवल ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कपिंग, स्पेशली इफ यू आर डिहाइड्रेटेड एंड डूइंग कपिंग, इट इंक्रीजेस डिजीनेस, वीकनेस, फेंटिंग इन द बॉडी। आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है जिसकी वजह से आप फेंट भी हो जाते हैं, आपको डिजीनेस भी फील हो रही होती है और आपको बहुत फटीग फील होती है, बहुत स्लगिशनेस के मुझे हिजामा के बाद जो है वो बॉडी स्ट्रेंथन फील नहीं हो रही। लैक ऑफ फ्लूइड्स जो है वो आपकी हीलिंग के सिस्टम को भी स्लो कर देते हैं। और अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आपकी बॉडी में इरिटेशन होगी, आपको इचिंग हो सकती है, आपकी स्किन पे रेडनेस ज्यादा हो सकती है, इवन जो कप लगाने से ब्रूजेस बनते हैं उनको जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है तो वो ब्रूजेस और रेडनेस जो है वो जल्दी आपके जिस्म से जो है वो खत्म हो जाते हैं। और अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो निशान जल्द चले जाएंगे। इसीलिए मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको ये बात जरूर दावा कराती हूँ कि प्लीज आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। हिजामा से पहले भी कोशिश करें और हिजामा के बाद भी, इससे इंशाल्लाह आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। आई हैव ऑल्सो रिटन अ बुक अबाउट हिजामा कपिंग थेरेपी दैट इज ऑन अमेजॉन। आई नो मुझे कई लोगों ने मैसेजेस किए कि वी आर ट्राइंग टू गेट इट आउट। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अमेजॉन के साथ जो है कोलैबोरेट कर सकूं। व्हाट इज द प्रॉब्लम कि कई लोगों को वो बुक नहीं मिल रही है, लेकिन इट्स ऑन अमेजॉन और आप कोशिश करें इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने खुद बाद में मंगवाई, वो मेरे पास तो आ गई है। सो आई गेस द सिस्टम इज वर्किंग। आप कोशिश करें, अगर आपको चाहिए तो आप अमेजॉन से ले सकते हैं, उसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।